सोचिए अगर दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता अचानक रुक जाए तो क्या होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। यही खतरा इस समय दुनिया के सामने खड़ा है, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब 13वें दिन में पहुंच चुकी है। हर दिन के साथ हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। खबर यह है कि ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। बताया जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची के बीच बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। अब आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या और ये खबर इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। दरअसल भारत के कम से कम 2 तेल टैंकर पुष्पक और परिमल इस बेहद रणनीति समुद्री रास्ते में सुरक्षित तरीके से गुजर चुके हैं। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि इस समय अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाजों पर यहां से गुजरने को लेकर अभी भी खतरा बना हुआ है और कई जहाजों को रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर आ रहे एक जहाज जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था और जिसका कैप्टन एक भारतीय था, वह भी इसी रास्ते से गुजरकर मुंबई पोर्ट पहुंच चुका है। यह जहाज इसलिए खास बन गया है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद यह पहला जहाज माना जा रहा है जो सुरक्षित तरीके से होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर पाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह होर्मुज़ स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल यह ईरान और ओमान के बीच स्थित करीब 55 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को सीधे अरब सागर से जोड़ता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके भूगोल में नहीं बल्कि इसकी राजनीतिक अहमियत में छुपी हुई है। दुनिया भर में जो तेल सप्लाई होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन करीब 13 मिलियन बैरल तेल इसी समुद्री रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। यानी दुनिया की कुल तेल व्यापार का लगभग 30 से 31% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर कल्पना की जाए तो यह रास्ता कुछ समय के लिए भी बंद हो जाए और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, कई देशों में ईंधन की कमी हो सकती है और ग्लोबल मार्केट में बड़ी उथल पुथल देखने को भी मिल सकती है। यही वजह है कि जब भी मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले दुनिया की नजर इसी समुद्री रास्ते पर टिक जाती है, क्योंकि तेल की नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG भी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। इसलिए अगर यह ट्रैफिक रुकता है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन, शेयर बाजार और आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो इसका सीधा असर इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और खुद ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों पर भी पड़ता है। इन देशों के लिए यही वह मुख्य समुद्री रास्ता है जिसके जरिए उनका तेल ग्लोबल मार्केट तक पहुंच जाता है। इसी बीच ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि जो जहाज अमेरिका और इजराइल के हितों के लिए काम कर रहे हैं या उनसे जुड़े हैं, उनसे इस रास्ते में सुरक्षित गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी साफ है कि मिडल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर दुनिया की ऊर्जा, राजनीति और समुद्री व्यापार पर भी साफ दिखाई देने लगा। हालांकि भारत के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि भारतीय जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति मिल गई है। इससे भारत की तेल सप्लाई पर फिलहाल कोई बड़ा संकट नहीं आया है और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर यह जंग लंबी खिंचती है और हालात और भी ज्यादा बिगड़ते तो इसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पे भी पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट में चल रही यह जंग अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि इसका असर सीधे सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमत और ग्लोबल पॉलिटिक्स पे पड़ सकता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस समय होर्मुज़ स्ट्रेट पर टिकी हुई, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का संतुलन भी लेकर चलता है। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।